हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे थे पाठ्य योजना, और वो भी गद्य की पाठ्य योजना। तो इससे पहले हमने पढ़ा था प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। मैंने आपको बताए थे प्रस्तावना प्रश्न जिगजैग में होनी चाहिए, और जिगजैग में किस तरीके से हमें प्रश्न बनाने हैं। आप लोग ज़रूर इसकी कोशिश कीजिएगा। घर पर किसी भी तरीके का कोई भी टॉपिक लेकर आप प्रस्तावना प्रश्न बनाइए। फिर हमने प्रस्तुतिकरण शुरू किया था। आदर्श वाचन हमेशा शिक्षक करता है, यानी कि छात्र अध्यापिका करेगी, और छात्र क्या करेंगे, उस पुस्तक को खोलकर उंगली रखकर ध्यान रखेंगे। उसके आगे हम करते हैं तो अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया दो भागों में बांट देंगे। उसके बाद में अनुकरण वाचन। अनुकरण का मतलब होता है कि किसी की नकल करना, या किसी के द्वारा कोई क्रिया की गई हो उसी को वापस दोहराना। तो छात्र अध्यापिका जब आदर्श वाचन कर लेगी एक पैराग्राफ का, तो वो बच्चों को ये अनुकरण वाचन करने को कहेगी। तो बच्चों को, कोई भी एक बच्चे को खड़ा करके जितना उसने पढ़ा उतना ही उनको पढ़ने के लिए कहेगी। ऐसे 2-3 छात्रों को कराया जाएगा। जैसे छात्र, इसमें देखिए लिखा है कि छात्र अध्यापिका पाठ के वाक्यांश या वाक्य का वाचन करते हुए छात्रों को उसके अनुकरण करने को कहेगी। छात्र क्या करेंगे, छात्र अध्यापिका का अनुकरण करेंगे। फिर अशुद्धि संशोधन हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा, ये स्टेप्स आपको सब याद रखने होंगे। जब आप लेसन देंगे उस दौरान ये सारे जो स्टेप्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया सब अपने आप चलती जाएगी एक के बाद एक। फिर है अशुद्धि संशोधन। तो छात्र अध्यापिका छात्रों की अशुद्धियों का संशोधन कराएगी। जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तब उसमें बीच में कुछ शब्द गलत भी पढ़ लेते हैं या उच्चारण ठीक नहीं होता है, तो उसमें उसी वक्त उसको रोक कर उससे जिस उच्चारण से संबंधित जो भी गलती हुई है उसको वापस दोहरानी है सही करके। तो उसमें देखिए नीचे लिखा है, मैंने इसीलिए एक ब्रैकेट बनाकर ये उच्चारण अभ्यास द्वारा एक एक छात्र को खड़ा करके उच्चारण अभ्यास करवाएगी। और छात्र क्या करेंगे, छात्र अशुद्धि संशोधन करेंगे। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण का मतलब होता है जो शब्द ऐसे हैं जो मुश्किल है, जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, उनको हम कहते हैं काठिन्य निवारण। तो काठिन्य निवारण गद्य में होता है। तो गद्य का जो तरीका है काठिन्य निवारण का, वो इस तरीके से होगा कि उसको 4 भागों में बांट दिया जाएगा: शब्द, अर्थ, विधि और कार्य। तो इस 4 भागों में बांटने पे, जैसे पहला शब्द है रोशनी, तो रोशनी का अर्थ क्या होता है, प्रकाश। इसका विलोम बताइए, अंधकार। ऐसे ही अगला है मदद, तो इसका अर्थ होता है सहायता। विधि है प्रयोग, वाक्य प्रयोग। मोहन ने अपनी माँ की मदद की। तो इस तरीके से हमें शब्द अर्थ करवाने हैं। ये गद्य में होते हैं। पद्य में ऐसा नहीं होता है। पद्य में संलाटनीकरण होता है, और उसमें पद्य में शब्द अर्थ ही होते हैं, सिर्फ शब्द और अर्थ दो। पर गद्य में हमेशा हमें शब्द अर्थ बताते हुए बच्चों को